मैं चाहती हूँ कि सारे जगह पे पढ़ाई का कोई स्रोत हो जिससे लोग एजुकेट हो, क्योंकि हमारे ट्राइबल में अभी भी बहुत लोग हैं जिनको कि एजुकेशन नहीं मिल पाती है। मैं इतना एजुकेशन उनको मिले कि वो अपनी बात समाज के सामने रख पाए। मैं तो शुरुआत जो है वो छोटे लेवल से ही करूँगी। आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, पूरा कि हमारा विजन सबको ही देखेगा, हम आप ही के माध्यम से देखेगा ऑब्वियसली। और रांची अपडेट तो रांची में बहुत बड़ा है। मैं चाहूँगा कि पूरे झारखंड वासी आपको सपोर्ट करें। जोहार, रोरेमन के स्वागत है रांची अपडेट्स में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो कि रांची और हमारे आदिवासियों के लिए एक मिसाल हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं और उनसे बात करते हैं। पूजा लोहरा जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगा अनिल कुमार झा सर का कि वो कृपया करके पूजा लोहरा जी को, जो झारखंड से लोहार ट्राइब से हैं, उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें। पूजा लोहरा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप क्या करती हैं, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है। जोहार सभी को, रांची वासियों को, झारखंड वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार। मैं बेसिकली मुर्गू गुमला से हूँ और मैं अभी रांची में रहती हूँ पढ़ाई के सिलसिले में। मैंने अपना जो 10th है वो विवेकानंद विद्या मंदिर से किया है और मैंने अपना इंटर जो है और ग्रेजुएशन मैंने निर्मला कॉलेज से किया है और अभी मैं डोरंडा कॉलेज में मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आपको क्या पसंद है, आप क्या करना आप ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है और मैं रेजिन आर्ट के प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ओके, दैट्स लवली, बहुत अच्छा है आपका प्रोफाइल, आपका इंटरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कहा जाता है, ये सदियों पुराना कहावत है और अभी भी फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो हमें पता चला है कि आप जनजाति मंत्रालय की सदस्य हैं, हमें पता चला। तो क्या आप इसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं क्या? जी ज़रूर बता सकती हूँ। मुझे एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है गोल प्रोग्राम के तहत फैसिलिटेट किया है अभी कुछ दिनों पहले। इसके लिए हमारा जो है वो 2020 में हमसे फॉर्म फिलिंग हुआ था। उसमें हमारे विज़न, मिशन और हम क्या करना चाहते हैं अपने ट्राइब के लिए और हम क्या कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए, उन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी, ओके, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मुझे पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया में झारखंड से सिर्फ आप ही थे जो रिप्रेजेंट किए थे, राइट? जी। क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते कि कैसे क्या हुआ था, ताकि हमारे और भी यूथ्स हैं जो कि इस सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सके? जी ज़रूर, मैं सबको बताना चाहूँगी कि गोल प्रोग्राम जो है वो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो ट्राइबल होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो गोल प्रोग्राम का मतलब मीनिंग ही है कि गोल मीन्स गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है? तो उसमें ये जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मेटा की जॉइंट प्रोग्राम थी, जिसमें कि 2020 में हमारे पास एप्लीकेशंस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक आया था। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो उसमें अप्लाई करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने बताया, मुझसे पूछे गए थे, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, और उसमें मेरा विजन, मिशन, ये सब पूछा गया था। तो जब ये सब पूछा गया मैंने फिल किया, तो उसके बाद उसमें 28,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से कि मात्र 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ था।
फिर उस 500 लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से, ट्राइबल मिनिस्ट्री के तरफ से 500 लोगों को स्मार्टफोन्स का वितरण किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद वो वितरण होने के बाद हमें बहुत सारी डिजिटल मोड में क्लासेस दी गई, क्योंकि आपको पता ही है कि 2020 में तो कोरोना आ गया था। जी जी। तो उसके बाद हमें डिजिटल मोड में बहुत सारी क्लासेस दी गई, जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की क्लासेस थी, कम्युनिकेशन की क्लासेस थी, डिजिटल लिटरेसी की क्लासेस थी, और जो भी प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री जो है ट्राइबल अफेयर्स के वो लोग का है उनके बारे में बताया गया, जो ट्राइबल तक एक्चुअली नहीं पहुंच पाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है, तो उन सब के बारे में भी हमें सब कुछ उसमें बताया गया। तो बेसिकली आपका जो काम था, आप जो प्रोग्राम में गए थे, तो वो बेसिकली लाइब्रेरी के ऊपर है, राइट? हाँ। क्योंकि अभी पैंडेमिक, अभी लॉकडाउन हो गया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मीन्स लाइक पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ हुई थी, है ना? तो शायद इसी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कदम था, राइट? जी। और इसमें शायद मेटा का भी उतना ही योगदान था। जी जी जी। बहुत अच्छा है। और मुझे पता चला है कि आप यहाँ पे झारखंड के जो यूथ्स है उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, क्या उसके बारे में हमें बताइएगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसमें से 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जब वो 500 लोगों को स्मार्टफोन्स दिए गए, फिर क्लासेस ली गई, उसके बाद फिर इंटर्नशिप हुआ था हमारा ऑनलाइन, जो कि मेटा के द्वारा किया गया था। उसके बाद वो इंटर्नशिप में से सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से मैं सिर्फ झारखंड को सिर्फ मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो फिर हमें बुलाया गया था दिल्ली, मेटा और ट्राइबल मिनिस्ट्री के तरफ से। तो फिर जब हम लोग दिल्ली गए तो इनको मेरा क्या पसंद आया, तो इनको मेरा विज़न जो है डिजिटल लाइब्रेरी का, जो मैं कि ओपन करना चाहती हूँ झारखंड में, हर ट्राइबल एरिया में मैं खोलना चाहती हूँ, तो वो इनको बहुत पसंद आया। और प्लस मैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि मैं रेजिन आर्ट का वर्क भी करती हूँ, तो उसमें भी उनको इंटरेस्ट आया होगा। इसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, और झारखंड से सिर्फ मैं थी जिसका सिलेक्शन हुआ था। तो फिर उसके बाद हम गए दिल्ली, वहाँ पे हमने मेटा के ऑफिस को विज़िट किया। फिर वहाँ पे मेटा के ऑफिस में बहुत सारे मैनेजर्स वगैरह से हमने बात की इसके संदर्भ में। फिर हमें नेक्स्ट डे जो था 29 को हमें जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट किया वहाँ पे। तो वहाँ पे माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी और जॉइंट सेक्रेटरी श्री नवलजीत कपूर सर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे, हमें फैसिलिटेट किया गया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए। तो जैसे कि मेरा विज़न है डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का, तो डिजिटल लाइब्रेरी अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज़ है, और जिसके लिए मुझे मदद चाहिए होगी सरकार की भी और आम जनता की भी। तो मेरा ये योजना है कि मैं अपने गांव में, जहाँ की बच्चों को बुक्स जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती है पढ़ाई के लिए, और जैसे कि बुक्स अवेलेबल भी होती है तो उनके पास कुछ मतलब नॉर्मल बुक्स अवेलेबल होती है, तो उनको इन डेप्थ नॉलेज किसी भी टॉपिक में नहीं मिल पाता है, उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा उनके पास बुक्स होगा उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा कि वो और ज़्यादा, क्योंकि जिनको पढ़ने की मनसा होती है वो तो मतलब बुक के कीड़े ही होते हैं। तो उसके बाद फिर हम वही चाहते हैं कि पहले तो मैं अपने गाँव में खोलना चाहती हूँ, प्लस अभी रांची में क्योंकि मैं अभी रांची में रह रही हूँ, तो जल्द ही रांची में हम एक हार्ड लाइब्रेरी लेके आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उसे डिजिटल किया जाएगा, उसमें कंप्यूटर्स वगैरह इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो अभी मेरी बात चल रही है और जल्द ही हम रांची में एक लाइब्रेरी लेके आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपका विजन है, मिशन है। इतना अच्छा विजन मिशन अभी तक झारखंड में ऐसा कोई किया नहीं है जी। और कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर। यस। और मेरे हिसाब से अभी जो हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो तभी ऊपर आ पाएंगे जब वो एजुकेशन से और अपना नॉलेज बढ़ा सके। राइट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद
हमारे पूरे झारखंड की तरफ से कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं हमारे लिए, हमारे खासकर आदिवासी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ्स के लिए, और मुझे लगता है ये हमारे बुजुर्गों के लिए भी काम आएगा। जी डेफिनेटली सबके लिए ये काम आएगा। और मेरा जो विज़न है, मैं चाहती हूँ कि सारे जगह पे लाइब्रेरी हो, पढ़ाई का कोई स्रोत हो जिससे लोग एजुकेट हो, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे ट्राइबल में अभी भी बहुत लोग हैं जिनको कि एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और अच्छी एजुकेशन तो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। तो एटलीस्ट मैं इतना एजुकेशन उनको मिले कि वो अपनी बात समाज के सामने रख पाएँ। जैसे कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास विजन था, मिशन था अपने लाइफ में कुछ करने का, तो इसके वजह से ही मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। अगर मैं अनएजुकेटेड रहती तो शायद मैं आज रांची अपडेट के साथ ही बैठी होती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब इतना पढ़े और इतना आगे बढ़े कि वो लोग भी अपना बात मेरी तरह सोसाइटी के सामने रख पाएँ और वो भी सोसाइटी को आगे लेके चले सोसाइटी में, प्लस आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपना बात रखें, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है वो पूरे विश्व में फॉलो होता है जी। सिर्फ झारखंड के ही नहीं, सब मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्राइबल्स हैं सबको इसका लाभ मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि डिजिटल मींस डिजिटल, और डिजिटल वर्ड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो डिजिटली जो भी चीज़ होगा वो तो सबको ही बेनिफिट उसका मिलेगा, बट स्टार्ट हमें स्क्रैच से ही करना पड़ता है। तो अभी मैं तो शुरुआत जो है वो मतलब बहुत छोटे लेवल से ही करूँगी। तो एक छोटा कमरा होगा जिसमें हमारे बुक्स होंगे, अगर कुछ लोग देना चाहते तो वो भी हमें दे सकते हैं, और फिर हम उसमें कंप्यूटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे इस संदर्भ में आगे बढ़ेंगे सबकी सहायता से। तो मैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपके साथ है, और मैं चाहूँगा कि पूरे झारखंड वासी आपको सपोर्ट करें, और हम आपके साथ ऑलरेडी हैं। हाँ। तो डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस, ये मुझे विश्वास है। सो इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू पूजा। बहुत ही अच्छा लगा आपका जो विजन देख के, आप इतनी गुमला से आके रांची में पढ़े, प्लस रांची से जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने इंटर्नशिप किया, और अभी आप उसको और आगे लेके जा रहे हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू। आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, पूरा कि हमारा विजन सबको ही देखेगा, हम आप ही के माध्यम से देखेगा ऑब्वियसली, और रांची अपडेट तो रांची में बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने विज़न को ग्राउंड लेवल तक लेके जाऊँ और सबको उसका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।